हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बासित अली सादुलपुर में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और नोटिफिकेशन के रूप में आप सभी के पास पहुंचे और फिर आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी दोस्तों के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट खबर हैं, नई खबरें हैं, उन तमाम खबरों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ है, T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले जोगिंदर बोले कोरोना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, आम लोगों के साथ पुलिस डॉक्टर को भी खतरा। चलिए इस खबर को पूरी पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। हिसार से खबर है दोस्तों ये। अब पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ कि इस खबर में क्या लिखा है। चलिए मैं पूरी खबर को पढ़ लेता हूँ। भारतीय टीम को 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा हरियाणा के हिसार में DSP की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। यानी अभी फ़िलहाल ये हिसार के अंदर DSP की भूमिका निभा रहे हैं, यानी DSP हैं। वे लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इस समय जोगिंदर लॉकडाउन का पालन कराने और कोरोना से बचाने के लिए लोगों को घर में रहने के लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। उन्होंने क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो से कहा, कोरोना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल आम लोगों के साथ पुलिस और डॉक्टरों को भी खतरा है। सभी को बचाना बड़ी जिम्मेदारी है। जोगिंदर ने कहा, कोरोना के कारण उत्पन्न हुई स्थिति बेहद गंभीर है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियां देखी हैं, लेकिन कोरोना के कारण बनी स्थिति अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। ये बात तो दोस्तों आप सभी को भी पता है कि आज पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है और पूरा विश्व इस बात को गंभीरता से ले रहा है कि इस महामारी से हम कैसे निपटें और इस महामारी को हम कैसे दूर करें। आगे लिखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। अब देखना है दोस्तों कि वैक्सीन कब तक तैयार हो सकती है। लोग ऑटोग्राफ और सेल्फी मांगते हैं, जोगिंदर ने ये बात कही है दोस्तों। आगे लिखा, जोगिंदर ने अपनी पुलिस की ड्यूटी को लेकर कहा, लॉकडाउन के बावजूद हमें अपनी ड्यूटी पर जाना होता है। लोगों का जीवन संकट में है, सभी को बचाना मुश्किल का काम है और इस दौरान खुद को और अपने साथी पुलिसकर्मियों को भी बचाना बड़ी चुनौती मेरे सामने है। अपनी पहचान को लेकर जोगिंदर ने कहा, काफ़ी लोग उन्हें उनकी वर्दी पर लिखे नाम से पहचान जाते हैं, क्योंकि मास्क के कारण लोगों को चेहरा नहीं दिख पाता। कई लोग उनसे ऑटोग्राफ और सेल्फी मांगते हैं, लेकिन इस स्थिति में वह सबको मना कर देते हैं। ज़रूरी भी है दोस्तों। ICC ने असली हीरो बताया। इससे पहले ICC ने ट्वीट करके जोगिंदर को आज का असली हीरो बताया है। यानी ICC ने भी जोगिंदर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें जोगिंदर शर्मा को असली हीरो यानी रियल हीरो बताया गया है। ICC ने ट्वीट में कहा, 2007 में T20 वर्ल्ड कप के हीरो, 2020 में दुनिया के असली हीरो। क्रिकेट करियर के बाद एक पुलिसकर्मी के रूप में भारत के जोगिंदर शर्मा वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच अपना काम कर रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल में जोगिंदर ने आखिरी ओवर में जिताया मैच। 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर जोगिंदर ने ही डाला था। आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है इस बारे में। इस ओवर में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे और उसके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जोगिंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन देकर
आखिरी विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। मैच में जोगिंदर ने 3.3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से इस मैच के बारे में। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम 19.3 ओवर में 122 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने यह वर्ल्ड कप जीत लिया था। इसके बाद दोस्तों एक खबर और है, क्रिकेट कमेंट। बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करते हुए मर भी जाता तो दुख नहीं होता, विवियन रिचर्ड्स। दोस्तों ये बात विवियन रिचर्ड्स ने कही है कि अगर मैं बल्लेबाजी करते हुए बिना हेलमेट रहकर भी मर जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अब किस बात के लिए कहा है, पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि वह बिना हेलमेट के क्रिकेट खेला करते थे। वे जोखिम लेने के साथ काफ़ी सहज रहते थे। रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन से पॉडकास्ट पर ऑनलाइन सेटिंग की। उन्होंने वॉटसन से कहा कि वे बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करते हुए मर भी जाते तो कोई दुख नहीं होता। रिचर्ड्स ने विंडीज़ के लिए 121 टेस्ट में 8,540 रन और 187 वनडे में 4,721 रन बनाए हैं। रिचर्ड्स ने कहा, खेल के प्रति जुनून इतना था कि मैं जिस खेल को प्यार करता हूं उसे खेलते हुए मर भी जाता तो दुख नहीं होता। मैं दूसरों खेलों के पुरुष और महिला खिलाड़ियों को देखता था जो किसी भी हद तक अपने खेल का सम्मान करते थे। मैं फॉर्मूला 1 में रेसर को कार चलाते देखता था। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। मेरे डेंटिस्ट ने मुझे माउथ पीस दिया था जो मैंने कुछ ही दिन इस्तेमाल किया। इसके कारण मैं च्युइंग गम नहीं खा पाता था, इसलिए मैंने फिर भी नहीं लगाया। रिचर्ड्स की मंडेला से मुलाकात। रिचर्ड्स ने बताया, हमारी मुलाकात मोनाको में हुई थी। वह उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे। नेल्सन हर किसी से जाकर मिला करते थे। वह मेरे सामने रुके, मुझे हाथ मिलाया और कहा कि विवियन, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि हम रंगभेद काल के दौरान तुम्हारे दक्षिण अफ्रीका न जाने के फैसले से खुश थे। लॉरेंस रोव की कप्तानी वाली बाकी टीम ने रंगभेद काल के दौरान दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। इस टीम में कोलिन क्रॉफ्ट भी शामिल थे। वहीं रिचर्ड्स लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड के संस्थापक सदस्य थे जो मंडेला के संरक्षण में बना था। इसके बाद दोस्तों यह खबर विंबलडन को लेकर है। खबर का टाइटल है, विंबलडन रद्द होने के बावजूद 950 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई ने कहा, बीमा का प्रावधान नहीं, भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। बीसीसीआई भी इस बात पर बोला है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मौजूदा सीजन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी आयोजकों को बीमा के तौर पर लगभग 950 करोड़ रुपए मिलेंगे। वाह, क्या बात है। ऑल इंग्लैंड क्लब ने 2003 में सार्स महामारी के बाद अपनी बीमा पॉलिसी को अपडेट किया था। इसमें आतंकी हमले के अलावा महामारी को भी शामिल किया गया था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के रद्द होने से आयोजकों को लगभग 2400 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। विंबलडन के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड लेविस ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि टूर्नामेंट का बीमा है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आयोजन में शामिल सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। टूर्नामेंट का आयोजन अब जून-जुलाई 2021 में किया जाएगा। नियम जगह जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। विंबलडन के बीमा के तौर पर पैसे मिलने के सवाल पर बीसीसीआई का कहना है कि नियम जगह जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि विंबलडन की आईपीएल से तुलना करने से कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह देखना की ज़रूरत है कि भारतीय बाजार में महामारी के कारण कैंसिल होने जैसी कोई धारा है या नहीं। बीमा एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत अलग है। उन्होंने इंग्लिश फुटबॉलर के उदाहरण का हवाला भी दिया है।
जैसे डेविड बेकहम ने अपने पैर का बीमा करवाया था, जबकि बीसीसीआई को भारत के कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की सैलरी वेतन के नुकसान के लिए पॉलिसी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण स्थिति में बदलाव आ सकता है। भविष्य में हम भी ऐसा कर सकते हैं। T20 टूर्नामेंट अभी 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। दक्षिण अमेरिका फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से कहा जल्द बैठक करो। साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन के चीफ प्रमुख एलेजांद्रो डोमिंगुएजे ने फीफा से जल्द बैठक करने को कहा है। इसमें कोरोना वायरस के दौरान फुटबॉल क्लबों की मदद के लिए ग्लोबल फंड बनाने पर चर्चा होगी। टूर्नामेंट रद्द होने से क्लबों को नुकसान भी होगा। इसके लिए हमने लगभग 570 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। फीफा ने कोरोना वायरस से सामने आई समस्या से निपटने के लिए वर्किंग ग्रुप भी बनाया है, जो काफ़ी सराहनीय है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक खबर और है स्पोर्ट्स से जुड़ी। खबर का टाइटल है पाकिस्तान 200 खिलाड़ियों का ऑनलाइन यो-यो टेस्ट लेगा। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के वर्कआउट की मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या बात है। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक और आईपीएल समेत सभी खेल टूर्नामेंट टाले या रद्द कर दिए गए हैं। अभी तक फिलहाल दुनिया भर की 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में भी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। ऐसे में सभी भारत और पाकिस्तान समेत सभी क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की फिटनेस की चिंता भी सता रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपने 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों का ऑनलाइन ही फिटनेस और यो-यो टेस्ट कराने का फैसला भी कर लिया है। वहीं भारतीय टीम के ट्रेनर कप्तान विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ियों की फिटनेस पर नज़र बनाए रखी गई है। पीसीबी यह टेस्ट वीडियो लिंक के जरिए 20 और 21 अप्रैल को करेगा। पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता और कोच मिसबाउल हक ने सभी खिलाड़ियों को लेटर लिखकर फिटनेस टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी है। यह टेस्ट टीम ट्रेनर यासिर मलिक लेंगे। टेस्ट में 2.5 मीटर की स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 1 मिनट में 50 सीटअप फुल रेंज, 1 मिनट में 60 पुशअप फुल रेंज, 1 मिनट में 30 बर्पीस, 1 मिनट में 10 फुल चिन अप, 25 बुलगराई स्प्लिट स्क्वाट्स दोनों तरफ, 2 मिनट के लिए रिवर्स प्लैंक और लेवल 18 का यो टेस्ट भी शामिल है। इसमें बीसीसीआई ने खिलाड़ियों इंडोर वर्कआउट प्लान दिया। वहीं बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए उनके वर्कआउट रूटीन पर नज़र रखते हुए भारतीय टीम के ट्रेनर निक वेब और फिजियो नितिन पटेल एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम MS ऐप के जरिए नज़र रख पाएंगे। कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को इंडोर वर्कआउट का निर्देश दिया गया था, जिसका बखूबी किया जा रहा है। निक वेब ने नितिन के साथ मिलकर खिलाड़ियों के लिए इंडोर वर्कआउट प्लान तैयार भी कर लिया है, जिसको सभी खिलाड़ी फॉलो कर रहे हैं। लोकेश राहुल और ऋषभ पंत के अलावा कई अन्य खिलाड़ी भी अपने वर्कआउट का वीडियो और फोटो शेयर भी कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों टीम पेन ने एक बयान दिया है विराट कोहली के अगेन। खबर का टाइटल है हम किसी को उकसाना नहीं चाहते थे, इसलिए कोहली के खिलाफ स्लेजिंग नहीं की, क्लार्क के आरोप पर टीम पेन। पूरी खबर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टीम पेन ने कहा कि हम किसी खिलाड़ी को उकसाना नहीं चाहते थे, इस कारण कोहली सहित भारतीय खिलाड़ियों पर 2018-19 में सीरीज के दौरान स्लेजिंग नहीं की गई। यह टेस्ट सीरीज भारत ने 2-1 से जीती थी, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने आरोप लगाया था कि आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए हमारे खिलाड़ियों ने कोहली के खिलाफ स्लेजिंग नहीं की थी। पेन ने कहा कि मैंने कई खिलाड़ियों को विराट के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। इसके बाद बोलते हैं आईसीसी एलिट पैनल के पूर्व अंपायर इयान गाउल्ड ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बॉल टेम्परिंग विवाद के 2-3 साल पहले ही औसत इंसान की तरह व्यवहार करने लगे थे।
गाउल्ड ने टीवी पर देखने के बाद मैदानी अंपायरों को खिलाड़ियों के पास सैंड पेपर होने की जानकारी भी दी थी। गाउल्ड ने कहा, मुझे पता नहीं था कि विवाद के क्या कारण और क्या परिणाम हो सकते हैं। मैं केवल यही सोच रहा था कि खिलाड़ी के पास से सैंड पेपर बाहर करवा सकूं। अब दोस्तों एक खबर है पृथ्वी शो से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी शो पर बैन लग चुका है। तो उसके बारे में पृथ्वी शो ने क्या कहा वो मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूं। चलिए पहले हम इस खबर का टाइटल पढ़ लेते हैं कि खबर में क्या टाइटल लिखा गया है। बैन को लेकर पृथ्वी शो ने कहा, मेरे लिए खेल से दूर रहना टॉर्चर से कम नहीं था। आलोचकों को बल्ले से जवाब देना चाहता हूं। भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे 8 महीने के बैन को लेकर कहा कि खेल से दूर रहना मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। शॉ ने कहा कि आप क्या दवा खा रहे हैं, इसे लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत भी है। मेरे मामले में ही देखें, मैंने कफ सिरप ली थी, मुझे यह नहीं पता था कि इसमें प्रतिबंधित पदार्थ भी हैं। मैंने अपनी गलती से सीखा और इसे फिर कभी नहीं लेने का फैसला लिया है। वही उन्होंने आलोचकों के लिए कहा कि मैं सबको खुश नहीं रख सकता, बस बल्ले से जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने डोपिंग को लेकर कहा कि मैं अब कोई भी दवा खाने से पहले बीसीसीआई के डॉक्टर से बात करता हूं, ताकि यह पता रहे कि जो दवाई खा रहा हूं उसमें कोई प्रतिबंधित पदार्थ तो नहीं है। इस बल्लेबाज पर पिछले साल जुलाई में डोपिंग के कारण 8 महीने का बैन लगा था दोस्तों। उन्होंने इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड दौरे से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 पारियों में सिर्फ 98 रन बनाए थे। इस दौरान वे एक बार ही 50 रन बनाकर 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए थे। वनडे में भी वे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। शॉ ने 3 वनडे में 84 रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों शॉ ने कहा, मुश्किल वक्त में परिवार दोस्तों से मिली मदद का शुक्रगुजार हूं। इस इंटरव्यू में इस सलामी बल्लेबाज ने करियर की शुरुआत में अपनी सफलता की खुद पर हावी होने से जुड़े सवाल पर कहा कि हाँ, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतना और टेस्ट डेब्यू में शतक लगाना मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि यह मेरे ऊपर हावी हो गए थे। डोपिंग बैन जैसी चीज़ें मेरे नियंत्रण में थी, लेकिन चोटिल होना 2018 में एडी में लगी चोट मेरे हाथ में नहीं था। आप अपने आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते। हालांकि मैं जानता हूं कि आलोचक भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मैं उन्हें सकारात्मक रूप से लेकर खुद में सुधार की कोशिश करता हूं। बीता साल उतना अच्छा नहीं था। मैं हर चीज़ का जवाब अपने बल्ले से देना चाहता हूं। फिलहाल मुश्किल वक्त में आदमी की असली परीक्षा होती है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास पिता, करीबी दोस्त और मैनेजमेंट एजेंसी है जो कठिन समय में मेरे साथ खड़े थे। अब दोस्तों शोएब अख्तर ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत की एक सीरीज़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस खबर में क्या लिखा है। पहले हम इस खबर का टाइटल पढ़ लेते हैं कि टाइटल में क्या लिखा है। खबर का टाइटल है, शोएब के भारत पाकिस्तान सीरीज़ के प्रस्ताव पर कपिल बोले, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, फिलहाल क्रिकेट नहीं हो सकता। कराची से खबर है दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत और पाकिस्तान समेत विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके कारण खेल जगत के सभी टूर्नामेंट रद्द या टाल दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 चैरिटी मैच की सीरीज करने का प्रस्ताव भी रखा है।
यह बात उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बुधवार को कही। साथ ही शोएब ने कहा कि यदि भारत उन्हें मदद के तौर पर 10,000 वेंटिलेटर देता है तो वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। वहीं 1983 वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने चैरिटी सीरीज को नकार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई भी मैच नहीं हो सकता है। भारत के पास पैसों की कमी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार दिसंबर 2012 में 3 वनडे की द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी। आप सभी को पता भी है। सीरीज में भारत को अपने ही घर में 1-2 से हार मिली थी और पाकिस्तान यह सीरीज जीत गया था। यदि मैच की बात करें तो दोनों टीमों के बीच पिछले साल ही वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था। इस मैच में भारतीय टीम ने हर बार की तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर ली थी। शोएब ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 T20 मैच खेले हैं। क्रिकेट मैच के लिए लोगों की जान का खतरा नहीं ले सकते कपिल देव ने उल्टा फिर जवाब दिया है। शोएब अख्तर के बयान के बाद कपिल देव ने न्यूज़ एजेंसी से कहा, भारत को पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम एक क्रिकेट मैच के लिए लोगों की जान का खतरा नहीं बन सकते। इस समय ज़रूरी है कि हम अपने प्रशासन से मिलकर कोरोना वायरस के संकट से लड़ें। जो कि काफ़ी अच्छा जवाब दिया है शोएब अख्तर को। क्रिकेट सीरीज खेलना खतरे से खाली नहीं है और आप 3 मैच खेलकर कितना पैसा कमा लेंगे। मेरा मानना है कि हमें अगले 6 महीने तक के लिए सभी खेलों को भूल जाना ही सही है। 35 दर्शकों के साथ होना चाहिए था भारत पाकिस्तान सीरीज, शोएब अख्तर ने कहा है। शोएब ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस संकट के समय में भारत पाकिस्तान के बीच खाली स्टेडियम में मैच होना चाहिए। इस दौरान सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स चैनल समेत 35 दर्शक ही मौजूद रहें जो इस मैच को टेलीकास्ट करेंगे। यदि दोनों देशों के बीच 3 वनडे या T20 की सीरीज होती है तो करोड़ों लोग इसे घर बैठे देखेंगे। कई कंपनियां इस पर खुलकर पैसा लगाएंगी। इससे 200 से 300 मिलियन डॉलर, करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए कमाई हो सकती है, जिसे दोनों देश आधा आधा रख सकते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, लॉकडाउन के समय को हमें सही से उपयोग करना चाहिए। यदि यह मैच होते हैं तो इसे अब तक के सबसे ज़्यादा दर्शक देखेंगे। मैच में विराट कोहली शतक मारेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। जब बाबर आजम 100 रन बनाएगा तो आपको भी बहुत खुशी होगी। जीत हार तो मैच में होती रहती है, लेकिन इन मैचों में कोई नहीं हारेगा। इस समय वेंटिलेटर और टेस्ट किट बहुत ज़रूरी। शोएब ने कहा, यह संकट का समय है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस समय लोगों की जान बचाना, उनके लिए वेंटिलेटर और टेस्ट किट जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। शोएब ने कहा, भारत अगर हमें 10,000 वेंटिलेटर देता है तो पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा। हम तो सिर्फ मैचों की पेशकश कर सकते हैं, बाकी अधिकारियों को तय करना है। वैसे संकट के इस समय में ये सीरीज होती है तो मैच के रिजल्ट पर कोई भी देश निराश नहीं हो सकता। अब दोस्तों देखना है कि BCCI और PCB इस बारे में क्या सोचती है। जो भी शोएब अख्तर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक सीरीज होनी चाहिए जिसमें केवल स्टार स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन जो टेलीकास्ट करते हैं, जो टेलीकास्ट टीम होती है, केवल वही स्टेडियम में वही रहे सिर्फ। इसके बाद दोस्तों एक खबर है, इटली के ओलंपिक फाइनलिस्ट दोनातो की मौत, उनके पिता का भी निधन। 2 हफ्ते में खेल जगत के 6 दिग्गजों ने जान गंवाई है। दोस्तों खबर दोस्तों, दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण 2 हफ्ते में खेल जगत के 6 बड़े खिलाड़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली की ओलंपिक समेत ICC ने बुधवार को बताया कि धावक दोनातो साबिया 56 की कोरोना से मौत हो गई है। वे 800 मीटर वर्ग में 2 बार ओलंपिक फाइनलिस्ट रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उनके पिता भी कोरोना के कारण उनकी भी मौत हो चुकी है। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले इटली के साबिया खेल जगत के 6ठे दिग्गज हैं। धावक दोनातो साबिया 1984
लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 5वें और 1988 सोल ओलंपिक में 7वें स्थान पर रहे थे। उन्होंने 800 मीटर में ही 1984 की यूरोपियन इंडोर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। आईओसी के मुताबिक साबिया दुनिया के पहले ऐसे ओलंपिक फाइनलिस्ट हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। कोरोना से विश्व में 88,000 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। दुनिया भर में कोरोना वायरस से गुरुवार सुबह तक 88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,17,000 संक्रमित हैं, जबकि 3,30,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार पहुंच गई है। इनमें मरने वालों का आंकड़ा 17,669 हो गई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 5,000 से ज़्यादा हो गई है। इनमें से 472 मरीज ठीक भी हो चुके हैं दोस्तों, जबकि 200 की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आइस हॉकी लेजेंड रोजर सेपो की भी मौत हो चुकी है दोस्तों। पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बुधवार को स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लेजेंड रोजर सेपो का निधन भी हो चुका है। वे 79 साल के थे। 1964 विंटर ओलंपिक खेल चुके थे। सेपो ने अपने देश के लिए 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं। इससे पहले फ्रांस के फुटबॉल क्लब रीम्स के डॉक्टर बर्नार्ड गोंजालेज 60, इंग्लैंड के लंकाशायर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डेविड होजकिस 71, फ्रांस के ओलंपिक डी मार्शल फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पेप दीफो 78 और पाकिस्तान के स्क्वैश लीजेंड आजम खान 95 भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बर्नार्डे ने डिप्रेशन का कारण सुसाइड किया। रीम्स क्लब के डॉक्टर बर्नार्डे गोंजालेज कोरोना से संक्रमित होने के बाद डिप्रेशन में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने 5 अप्रैल को सुसाइड कर लिया था। बर्नार्डे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उन्होंने खुद के कोरोना संक्रमित होने की बात लिखी थी। बर्नार्डे 20 साल से क्लब के साथ जुड़े थे। कोविड-19 के कारण 31 मार्च को डेविड होजकिस और फ्रांस के पेप दियोफ की मौत हो चुकी थी। इससे पहले 28 मार्च को पाकिस्तान स्क्वैश लेजेंड आजम खान का निधन भी हो चुका है। आजम ने 1959 से 1962 के बीच लगातार 4 बार ब्रिटिश ओपन खिताब जीता था। आजम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्क्वैश खिलाड़ियों में गिना जाता था। उन्होंने 1965 में पहली बार सबसे अहम हार्डबॉल टूर्नामेंट यूएस ओपन में जीता था। इसके बाद दोस्तों एक खबर है गावस्कर से रिलेटेड, यानी गावस्कर से संबंधित। खबर काफ़ी अच्छी है और आप लोगों को भी इस खबर से कुछ सीखना चाहिए। चलिए खबर का टाइटल मैं आप सभी को पढ़कर सुना देता हूं। खबर का टाइटल है गावस्कर ने केंद्र को 35 लाख रुपए और राज्य को 24 लाख रुपए दिए। उनके बेटे ने कहा क्योंकि देश के लिए 35 और मुंबई के लिए 24। चलिए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। खबर में क्या लिखा है और क्या नहीं। नई दिल्ली से खबर है, अप्रैल 9 की खबर है, यानी 9 तारीख की खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण दान देने के लिए खेल जगत में कई दिग्गज सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने 59 लाख रुपए दान कर दिए हैं। इस बात का खुलासा पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार ने किया। उन्होंने बताया कि गावस्कर ने पीएम राहत कोष में 35 लाख रुपए और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 24 लाख रुपए दान कर दिए हैं, जो काफ़ी सराहनीय काम है दोस्तों। अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो आप भी दोस्तों प्लीज़ करिए। इस पर सुनील के बेटे रोहन ने जवाब देते हुए कहा क्योंकि उन्होंने सुनील ने देश के लिए खेलते हुए 35 और मुंबई के लिए 24 शतक लगाए हैं। क्या बात है। काफ़ी सराहनीय दोस्तों। जितने शतक लगाए हैं उतने लाख रुपए भारत के लिए यानी पूरे देश के लिए डोनेट किए हैं। और महाराष्ट्र से खेले हैं, महाराष्ट्र में 24 से शतक लगाए थे तो उन्होंने 24 लाख रुपए दान किए हैं। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। सुनील ने 125 टेस्ट में 10,122 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 34 शतक और 45 अर्धशतक लगाए। पूर्व कप्तान ने 108 वनडे में
एक शतक और 27 अर्धशतकों की मदद से 3092 रन बनाए थे। इसके अलावा 348 फर्स्ट क्लास मैचों में 81 शतकों की मदद से 25,834 रन बनाए थे। वे 1983 की वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। पुजारा समेत खेल जगत के अन्य दिग्गजों ने भी मदद की। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी दान दिया है। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस सहित सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे परिवार और मैंने पीएम केयर्स फंड और गुजरात सीएम राहत कोष में अपना योगदान दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेरे परिवार और मैंने पीएम केयर्स फंड को गुजरात सीएम राहत कोष में अपना योगदान दिया है और आशा करते हैं कि आप भी करेंगे। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सौरभ गांगुली, सुरेश रैना, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह समेत खेल जगत की कई हस्तियों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद दोस्तों एक खबर है जो काफ़ी आपको शॉकिंग करेंगी, आश्चर्यजनक लगेगी। गोल्फ चंद्रमा पर खेला जा चुका है। 1971 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने ऐसा किया था। क्या आपको लगता है दोस्तों? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको पूरी खबर पढ़कर बता देता हूं कि पूरी खबर में क्या लिखा है। गोल्फ एकमात्र खेल है जो चंद्रमा पर खेला जा चुका है। मुझे तो काफ़ी हंसी आ रही है दोस्तों। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट और शौकिया गोल्फर एलन शिफर्ड चंद्रमा की सतह पर इसे खेलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने 6 फरवरी 1971 को चंद्रमा की सतह पर गोल्फ बॉल हिट की थी। वे अपोलो 14 मिशन में शामिल थे। उन्होंने 6 आयरन क्लब के हेड, गोल्फ स्टिक के हेड जिससे शॉट जमाते हैं, को मॉडिफाई करके चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करने वाली डिवाइस में अटैच कर लिया था। जब उन्होंने पहला शॉट जमाया तो गेंद पास में ही गिर गई थी, लेकिन दूसरी गेंद 182 मीटर ऊपर हवा में उछलकर गिरी थी। मिशन अपोलो 14 के तहत चांद पर जाने वाली एस्ट्रोनॉट की इस जोड़ी ने सबसे ज़्यादा चलने का भी रिकॉर्ड बनाया था। इस जोड़ी ने चांद की सतह पर खोज में 9 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताया था, जो पिछले किसी भी मिशन से ज़्यादा था। शिफर्ड ने चंद्रमा पर इस्तेमाल हुआ आयरन क्लब गोल्फ एसोसिएशन के म्यूजियम को डोनेट कर दिया था। अपोलो 14 आधिकारिक तौर पर चांद पर पहला साइंटिफिक मिशन था और कई मायनों में ये सफल भी रहा था। चांद की सतह पर उतरने और धरती पर लौटने की तमाम तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद नासा वैज्ञानिकों का ध्यान चांद की उत्पत्ति से जुड़े डाटा जुटाने पर था। शेफर्ड और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री अगर मिडसेल चांद से करीब 4500 मिलियन साल पुराना क्रिस्टलाइन रॉक का नमूना भी लेकर आए थे, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। इसके बाद दोस्तों युवराज सिंह ने एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि टीम इंडिया में विराट, रोहित के अलावा कोई रोल मॉडल नहीं। युवा खिलाड़ी सीनियरों का सम्मान नहीं करते। युवराज, क्या सही बात है ये? चलिए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मौजूदा भारतीय टीम में सिर्फ कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही रोल मॉडल बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चैटिंग के दौरान रोहित से कहा कि आज के युवा खिलाड़ी सीनियरों का सम्मान भी नहीं करते हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया की 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में भी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। ऐसे में भारतीय समेत विश्व के लगभग सभी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर चैटिंग कर समय भी बिता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वनडे और T20 के उप कप्तान रोहित ने युवराज से मौजूदा टीम और उनके समय की टीम के बीच अंतर पूछा था। इसके जवाब में युवी ने कहा, जब मैं टीम में आया था
या तुमने डेब्यू किया था तब हमारे सीनियर काफ़ी अनुशासित हुआ करते थे। तब सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, इसलिए किसी का ध्यान भी नहीं भटकता था। हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें अपने आचरण का ध्यान रखना होता है। कैसे लोगों से या मीडिया से बात करनी है, सब कुछ ध्यान रखना होता है। आज टीम में आचरण और सम्मान जैसा कुछ नहीं बचा है। 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे युवी ने कहा, आज की टीम में आचरण और सम्मान जैसा कुछ नहीं बचा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भारत के लिए खेलते समय अपनी और देश की इमेज का खास ख्याल रखें। मौजूदा टीम में सिर्फ विराट और तुम रोहित ही हो जो सभी फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 खेल रहे हो। बाकी खिलाड़ी तो अंदर बाहर होते रहते हैं। अब टीम में पहले जितने रोल मॉडल नहीं रहे हैं, कोई भी किसी से कुछ भी कह देता है। युवी ने कहा, सचिन पाजी ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर हम फील्ड पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सब कुछ ठीक ही होता है। युवी ने पांड्या और राहुल के विवाद पर टिप्पणी की। युवराज ने कॉफी विद करण में हुए हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल के विवाद पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आचरण और छवि की बात करें तो आप राहुल और हार्दिक का मामला देख सकते हैं। हमने या किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं इसमें उन दोनों की गलती नहीं मानता। IPL का फॉर्मेट और उसका करार काफ़ी लंबा होता है। खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए नहीं भी खेलते हैं तब भी पैसा कमा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक खबर है, कोहली के दबदबे को ख़त्म कर स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। 15 साल बाद इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला है। यानी इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टोक्स क्रिकेट ऑफ द ईयर बन चुके हैं और यह 15 साल में पहली बार किसी इंग्लैंड क्रिकेटर को यह सम्मान मिला है। इससे पहले विराट कोहली को इस सम्मान के रूप में नवाजा गया था। चलिए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस खबर में लिखा है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भारतीय कप्तान विराट कोहली की 3 साल की बादशाहत को ख़त्म कर 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है। 15 साल बाद इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला है। पिछली बार 2005 में विजडन ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना था। कोहली 2016, 17, 18 में लगातार 3 साल लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे। हालांकि इस बार किसी भी भारतीय को इस लिस्ट में जगह भी नहीं मिली है। 28 साल के स्टोक्स ने 2019 में इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। स्टोक्स के नाबाद 135 रन की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हेडिंग्ले में तीसरे ऐसे टेस्ट में एक विकेट से भी हराया था। स्टोक्स ने 2019 में टेस्ट में 821 जबकि वनडे में 719 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ियों को सम्मान मिला। महिलाओं में यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी को मिला है। पेरी को विजडन के साल के 5 क्रिकेटरों में भी जगह मिल पाई है। पेरी ने पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज जीती, जिसमें सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे और विकेट भी ली थी। वे 2016 में भी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई थी। पेरी इस सूची में शामिल 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों में से एक है। उनके अलावा मांस लबुशा ने पैट कमिंस को भी विजडन ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। सो दोस्तों आपको बता दूं कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितनी भी जो मुख्य रूप से स्पोर्ट्स से जुड़ी लेटेस्ट खबरें थी वो मैंने आपको बता दी है, और आगे भी मैं आपको इसी तरह की खबरें, इसी तरह की न्यूज़, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी खबरें हैं वो मैं आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। उम्मीद आपको यह वीडियो और यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।